नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल ऑफ विकास में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के बेसिक फार्मूला के बारे में, जैसे सम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, काउंट कैसे निकालते हैं और परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। के अंदर मैंने एक डाटा लिया हुआ है क्लास 10th का। इसके अंदर हमारे सीरियल नंबर है, नेम है, हिंदी सब्जेक्ट्स के नाम है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएस, साइंस। और इसके अंदर हम निकालेंगे टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट, परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सम कैसे निकालते हैं, यानी कि टोटल कैसे निकालते हैं। तो जैसे देखिए, साहिल के हिंदी में 25 नंबर है, इंग्लिश में 15 नंबर है, मैथ में 25 नंबर है, एसएस में 45 नंबर है, साइंस में 42 नंबर है। तो इसका हम टोटल कैसे निकालते हैं। सबसे पहला तरीका है सम निकालने का, वो है जैसे कि हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें सबसे पहले सम निकालने के लिए किसी भी फॉर्मूला को एक्टिवेट करने के लिए हमें इज इक्वल टू असाइन लगाना पड़ता है। तो हम लगाते हैं इज इक्वल टू। अब जैसे हमने निकालना है साहिल का टोटल। तो जैसे कि हिंदी को सिलेक्ट किया, अब हम करेंगे प्लस। हमें जमा करना है यानी सम करना है, तो हम करेंगे प्लस। ठीक है, अब हमें इंग्लिश का सिलेक्ट करना है। ठीक है, इंग्लिश का सिलेक्ट हो गया, अब हमें फिर से प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हमें मैथ में 25 नंबर है, इसको क्लिक करना है, फिर हमें प्लस दबाना है। फिर उसके बाद हमें एसएस का, ठीक है, ऐड करना है 45, फिर हमें प्लस दबाना है। फिर हमें साइंस का ऐड करना है 42। ठीक है दोस्तों, अब हमें प्लस नहीं दबाना है। ये देखिए हमारे कितने सब्जेक्ट हो गए, हिंदी 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल में देखो कितने वो है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जैसे हम एंटर दबाएंगे, ये देखिए हमारे साहिल के जो टोटल मार्क्स है हिंदी के, इंग्लिश, मैथ, एसएस, साइंस सब के मिला करके 152 नंबर आ गए। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा सबसे पहला तरीका है सम निकालने का। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, हमें प्रेस करना है इज इक्वल टू। अब हमें फॉर्मूला टाइप करना है। ठीक है, जैसे सम निकालने का फॉर्मूला है SUM। ठीक है, अब उसके बाद हमें ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। अब देखो, अब इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर क्या रहा है, नंबर 1 की नंबर सेलेक्ट कीजिए। तो अब हमें जैसे विक्की का निकालना है, तो हमें हिंदी से लेके साइंस तक सेलेक्ट करना है और उसके बाद सिंपल एंटर बटन दबा देना है। अब देखिए हमारे विक्की के जो 5 सब्जेक्ट हैं उन सब का टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये है दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका क्या है कि हमें जैसे कि अब हमें निकालना है संदीप का। तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर हमें कीबोर्ड की शॉर्टकट की है सम की, जमा करने की, ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस करना है। ये देखो, ये हमारा ऑटोमेटिक डाटा उठा लेगा, फॉर्मूला भी लग जाएगा। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली एंटर बटन दबाना है। ठीक है दोस्तों, ये तो है तीसरा तरीका। अब चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए होम टैब में, ठीक है, होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो सम। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑटो सम के ऊपर, ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला लग गया है, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है। अभी इसने वर्टिकली जो रेंज है वो उठा ली है। अब हमें वर्टिकली ऐड करना है तो हम डायरेक्ट इंटर प्रेस कर देंगे, लेकिन हमें वर्टिकल नहीं, हमने आर्यन के जो 5 सब्जेक्ट हैं उसके नंबर ऐड करने हैं। तो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है 5 नंबरों को। ये देखिए हो गया हमारा हिंदी से लेकर साइंस तक। अब हमें डायरेक्ट इंटर बटन दबाना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये हमारा हो गया। ये मैंने आपको सम के 4 तरीके बता दिए हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑटो फिल। ठीक है, ऑटो फिल का जादू दिखाता हूँ। ये अब हम इनको यहाँ से करते हैं डिलीट। ठीक है, देखिए ऑटो फिल कैसे लगाते हैं। ये देखिए 152 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है। फॉर्मूला को कैसे पता चलेगा, ये देखिए फॉर्मूला बार में हमें फॉर्मूला पता चलता है कि क्या फॉर्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको देखो, यहाँ पे जो 152 के नीचे बिल्कुल कोने में जो ग्रीन सा सिंबल आया हुआ है, जैसे हम अपने माउस कर्सर को इसके ऊपर लेके जाएंगे, ये देखो ब्लैक कलर का प्लस का निशान बन गया। अब इसके ऊपर हमें क्लिक करे रखना है और इसको ड्रैग करना है नीचे। ठीक है, अब इसको हमें छोड़ देना। ये देखो ये हमारे आ गए टोटल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे लिख गए टोटल। ये है फ्लैश फिल। ये जैसे अब तो ये 10
सीरियल नंबर का डाटा है, कभी हमारे पास 1000 रो का डाटा होगा, 2000 रो का डाटा होगा, तो उसके अंदर हम ऐसा ही यूज़ करेंगे। ऐसे थोड़ी ना कि एक एक का इंटर करते बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके अंदर हमें फ्लैश फिल का यूज़ बहुत फास्ट फार्मूला करने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे मैक्सिमम का फार्मूला। मैक्सिमम का मतलब क्या है कि जो साहिल के जो 5 सब्जेक्ट है, उन 5 सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में है और वो क्या वो नंबर है। तो उसका सबसे पहला तरीका ये है, हमें इस साहिल वाली रो पे क्लिक करना है मैक्सिमम पे। अब हमें यहाँ पे जाएंगे होम टैब में, एडिटिंग ग्रुप में, यहाँ पे ऑटो सम लिखा हुआ है, इसके साइड में एरो का निशान है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैक्स, ठीक है दोस्तों। इस मैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम मैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए इसने हमारा फॉर्मूला लगा दिया और ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन इसने टोटल को भी ऐड किया हुआ है, हमें टोटल का नहीं निकालना, हमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट का निकालना है कि 5 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में है। तो हम जैसे कि हिंदी से लेकर सेलेक्ट करेंगे साइंस तक, ठीक है दोस्तों। ये सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद हमें डायरेक्ट इंटर बटन दबा देना है। ये देखिए 45 नंबर है, साहिल के 45 नंबर है सबसे ज़्यादा, वो भी किस में है, एसएस में, ठीक है। एसएस में सबसे ज़्यादा नंबर है 45, साइंस में 42 है, मैथ में 25 है, इंग्लिश में 15 है, हिंदी में 25 है, सबसे ज़्यादा नंबर है 45। तो इसने हमारा मैक्सिमम निकाल दिया। अब दूसरा तरीका क्या है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। तो हमें इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। किसी भी फॉर्मूला को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाया जाता है। ये आप सब लोग अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है। ये किसी भी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि किसी भी फॉर्मूला को एक्टिवेट करने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है या कौन से सिंबल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो है इज इक्वल टू, इसके बिना हमारा फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हमने इज इक्वल टू लगा दिया। अब हमें मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला है मैक्स, MAX। ये देखिए हमारा मैक्स आ गया। अब देखिए मैक्स के ऊपर आ गया। अब हमें करना है ब्रैकेट स्टार्ट, या फिर सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला लिख करके होम, इसके अंदर जो टैब की है कीबोर्ड के अंदर, टैब की को प्रेस कर देना है। ये हमारा ब्रैकेट स्टार्ट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट क्या करना है कि हमें विक्की के जो 5 सब्जेक्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा नंबर किस में है, ये 5 सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किए, ठीक है। और हमने दबा दिया एंटर। ये देखिए इसके एसएस में सबसे ज़्यादा नंबर है 65, साइंस में 25 और 45 है, 23 है। सबसे ज़्यादा नंबर किस में है, एसएस में, और वो नंबर क्या है 65, ठीक है दोस्तों। ये हमने विक्की का निकाल दिया। मैक्सिमम निकालने के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बता दिए, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि होम टैब में जाएं, एडिटिंग ग्रुप में जाएं, ऑटो सम वाले कॉर्नर पे क्लिक करें और वहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला लिखेगा उसके ऊपर क्लिक करें और अपनी रो सेलेक्ट करें और एंटर करें, ठीक है। पहला फार्मूला। सेकंड फार्मूला ये है कि हमें फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू मैक्सिमम मैक्स फार्मूला लगाएं और सेलेक्ट करें सब्जेक्ट और एंटर दबाएं, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर भी हमें ऑटो फिल का यूज़ करना है। तो ये देखिए अब हम एक एक का तो ऐसे निकालेंगे नहीं ना कि फॉर्मूला लगा करके एक एक का स्टेप बाय स्टेप करें। तो इसके अंदर देखिए 45 पे क्लिक किया। अब देखिए बिल्कुल नीचे यहाँ पे ये जो ग्रीन सा सिंबल बना हुआ है, इसके ऊपर हम जैसे ही माउस लेके जाएंगे, हमारा जो वाइट कलर का जो सिंबल था ये ब्लैक कलर के प्लस में प्रेजेंट हो गया। अब हम इसके ऊपर क्लिक करे रखना है और नीचे की तरफ ड्रैग करना है। ये देखिए दोस्तों जादू, ठीक है। ये देखिए ये हमारे सभी के मैक्सिमम निकल के आ गए हैं, ठीक है। ये था हमारा मैक्सिमम फार्मूला। और थर्ड फार्मूला है वो है मिनिमम फार्मूला। मिनिमम फार्मूला का मतलब ये होता है कि 5 जो ये सब्जेक्ट हैं इनमें से सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में आए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए सबसे पहला तरीका तो वही है सेम, इस सेल पे क्लिक करेंगे, होम टैब में जाएंगे, एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे, ऑटो सम वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर हमारा आ गया MIN मिनिमम। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे इसने देखिए रो को सेलेक्ट कर लिया है, इसने टोटल को भी इंक्लूड कर लिया, मैक्सिमम को भी इंक्लूड कर लिया। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में सिर्फ वही देखना है। तो ये देखिए हमें दोबारा से सेलेक्ट करते हैं साइंस तक, ठीक है दोस्तों। ये हमारे 5 सब्जेक्ट हो गए। अब हमें करना है एंटर पुश, ठीक है। ये देखिए 15 नंबर, इंग्लिश में 15 नंबर है, सबसे कम नंबर है इंग्लिश में साहिल के,
ठीक है दोस्तों। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, हमें कीबोर्ड से फॉर्मूला लगाना है। कैसे, वही सेम ट्रिक। सबसे पहले फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले क्या लगाना, हमें इज इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इज इक्वल टू लगा दिया। अब हमें लिखना है मिनिमम, MIM, मिनिमम। ठीक है, ये आ गया। अब हमें करना है ब्रैकेट स्टार्ट या फिर टैब बटन को ईजिली प्रेस कर देते हैं। ये देखिए हो गया। अब इसके बाद हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं विक्की के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएस, साइंस। इन 5 सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर किसके हैं। जैसे हम एंटर दबाते हैं, देखिए 23 नंबर है हिंदी में विक्की के, और बाकी सब में ज़्यादा है। सबसे कम नंबर है हिंदी में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा मिनिमम। ये मिनिमम के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बता दिए। अब देखिए, अब हमें करना है ऑटोफिल। अब सेम वही, इस पे कर्सर रखेंगे, प्लस का निशान आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करे रखना है, नीचे की तरफ ड्रैग करना है, इसको छोड़ देना है। ये हमारे मिनिमम आ गए सबके, साहिल, विक्की, संदीप, आर्यन, खुशबू, अनिल, लोकेश, मोहित, प्रांशु, दीपांश, इन सब के मिनिमम नंबर आ गया। अब हमें निकालना है एवरेज। एवरेज नंबर क्या है, ठीक है। इसके भी 2 तरीके हैं एवरेज निकालने के। सबसे पहला तरीका वही, होम टैग के एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और ये देखिए एवरेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसने इस सब के साथ टोटल को भी इंक्लूड कर लिया, मैक्सिमम को, मिनिमम को, लेकिन हमें 5 सब्जेक्ट तक का एवरेज निकालना, तो हम 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ये हो गए हमारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएस, साइंस, और हम करेंगे एंटर पुश। ये देखिए ये हमारी एवरेज निकल के आ गई 30.4। ये हमारी एवरेज है हर सब्जेक्ट की, कि साहिल के जो एवरेज नंबर हैं वो कितने हैं 500 सब्जेक्ट में, 13। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है फॉर्मूला लगाने का, वही सेम, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, एवरेज टाइप करेंगे। ये हमने एवरेज टाइप कर दिया। चाहे आप आधा भी यूज़ कर सकते हो, आप पूरा भी लिख सकते हो, जैसे आप लिखोगे आपके सामने सजेस्टेड फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपका एवरेज है, एवरेज के ऊपर क्लिक ऑटोमेटिक पहले से ही है। अब हम करेंगे टैब की प्रेस। ठीक है, टैब की प्रेस करने के बाद अब हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। ये देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएस, साइंस, 5 सेलेक्ट सब्जेक्ट किए और हमें एंटर पुश कर देना है। 40.6 एवरेज है विक्की। ठीक है, अब देखिए जादू, ये देखिए हमें इस कॉलम के ऊपर फॉर्मूला लग गया। ये देखो फॉर्मूला बार में भी दिखा रहा है। अब हमें सबके ऊपर लगाना है। देखो पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ करेंगे ड्रैग। ये देखिए ये कर दिया ड्रैग। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको नीचे तक सेलेक्ट करेंगे। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सोवर, ना कोई झंझट ड्रैग करने का ना कुछ और। कीबोर्ड में हमें Ctrl+D प्रेस कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये हमारा आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एवरेज निकाला। अब आता है काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है कि हमारे जिस भी सेल को हम सेलेक्ट करेंगे वो हमें काउंट करके बता देगा कि आपने इतनी सेल को सेलेक्ट किया, या फिर या भी ऐसे मान सकते हो कि भाई कितने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, कितने सब्जेक्ट हैं, 10th क्लास में कितने सब्जेक्ट हैं। अब हमें काउंट करना है, तो काउंट करने का सबसे पहला तरीका वही है, होम टैब में जाएंगे, एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे, ऑटो सम के साइड में एरो का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो काउंट नंबर, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे ये देखिए इसने ऑटोमेटिक उठा लिया। इसने टोटल को भी इंक्लूड कर दिया, मैक्सिमम को भी, मिनिमम को भी, एवरेज को भी। एक्सेल को थोड़ी ना पता है कि हमें सिर्फ सब्जेक्ट को काउंट करना है। एक्सेल को तो बस इतना पता है कि आपने काउंट फॉर्मूला लगाया, मैंने पूरे को सिलेक्ट करके देना है। अब देखिए, अब हमें ये देखिए इसने पूरे सेलेक्ट किया। अब हमें हिंदी से लेकर साइंस तक सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये देखो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब हम दबाएंगे एंटर। ये देखिए हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, 5। या हमने कितने सेलेक्ट किए, 5। ठीक है, 5 क्या है, हिंदी 1, इंग्लिश 2, मैथ 3, एसएस 4, साइंस 5 सब्जेक्ट हैं। और सेम वही अब हम देखते हैं दूसरा फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए वही इज इक्वल टू बटन, COUNT, काउंट। टैब से हम टैब भी दबा सकते हैं या ब्रैकेट स्टार्ट भी कर सकते हैं। टैब दबा दिया मैंने, ये आ गया। अब उसके बाद हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएस, साइंस 5 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और एंटर दबा देना है। हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, 5। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा काउंट निकालने का तरीका नंबर 2। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा परसेंटेज कैसे निकालते हैं।
परसेंटेज के अंदर हम क्या करेंगे, परसेंटेज को हम ले लेते हैं। जैसे परसेंटेज पहले कैसे निकालते थे, पहले हम ऐसे निकालते थे जैसे कि हमें कितने नंबर आए 300, ठीक है, टोटल कितने सब्जेक्ट्स का पेपर था, मतलब कि एक सब्जेक्ट के कुल कितने नंबर थे। जैसे 100 नंबर का एक पेपर होता था, तो 5 पेपर कितने हो गए 500 नंबर के, और हमें नंबर कितने आए 300। तो हम पहले क्या करते थे, 300 बटे 500 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब उसे मतलब राउंड फिगर निकाल के हम परसेंटेज निकालते थे। लेकिन आज के डेट में बिल्कुल आसान हो गया है, एक्सेल में आप बिल्कुल आसान तरीके से परसेंटेज निकालते हो। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, परसेंटेज पे हमने क्लिक किया, हमें फॉर्मूला लगाने से पहले इज इक्वल टू प्रेस करना है, ठीक है। अब उसके बाद हमें परसेंटेज निकालना। परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि हमें कितने नंबर आए, ठीक है। तो ये देखिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ऐसा साइंस, साहिल के 500 सब्जेक्टों को जोड़कर 152 नंबर है। हमने इसके ऊपर क्लिक किया। अब हमें क्या करना है, बटे में कितने लगाने हैं बटे में, कि 5 जो सब्जेक्ट हैं उनके कुल कितने नंबर हैं। एक सब्जेक्ट के 100 नंबर हैं, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट के कितने हुए 500। अब हम इसमें 500 कर देंगे टाइप, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज का मतलब क्या था 100, और तो मल्टीप्लाई में कर देंगे 100, और हम दबा दें एंटर। ये देखिए, ये हमारा परसेंटेज निकाल चुका है। साहिल के 30% नंबर आए हैं, ठीक है। और हम बाकी का निकालना है, तो सेम ऐसे ही प्लस पे क्लिक करके ड्रैग डाउन कर देंगे। ये देखिए, साहिल के 30% नंबर हैं, विक्की के 40% है, संदीप के 76 हैं, आर्यन के कितने हैं 66 हैं, खुशबू के कितने हैं 69 हैं। तो ऐसे देखिए सबके आ गए, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमने सीखा बेसिक फार्मूला के बारे में, कि सम कैसे करते हैं। सम निकालने के मैंने आपको 3-4 तरीके बताए। मैक्सिमम कैसे निकालते हैं उसके हमने 2 तरीके बताए। मिनिमम कैसे निकालते हैं उसके भी 2 तरीके बताए। एवरेज के भी 2 तरीके बताए। काउंट के भी 2 तरीके बताए। परसेंटेज का एक ही तरीका है, बिल्कुल सिंपल सोर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, ठीक है दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए हम इम्पोर्टेंट वीडियो बिल्कुल आसान शब्दों में हम आपके लिए लेके आते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।